नमस्कार दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत है द साइंटिफिक हिंदू यूट्यूब चैनल पर और मैं हूं आपके साथ आपका दोस्त धीरेन्द्र। मित्रों, आज हम बात करने वाले हैं ओम के कुछ ऐसे फायदों और रहस्यों के बारे में जिन्हें जानकर आपके होश उड़ जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, आज आप यह वीडियो अंत तक देखिएगा और यकीन मानिए आप भी आश्चर्य से भर जाएंगे। आज मैं आपको ओम के जितने भी फायदे बताऊंगा वो साइंटिफिकली प्रूव्ड बताऊंगा। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का वीडियो। लेकिन उससे पहले आपसे एक छोटा सा निवेदन है कि यदि आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक कर दें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना कतई ना भूलें। मित्रों, ओम को कुछ लोग ओम लिखते हैं, अन्यथा या तो ओम ही है। अब आप ही सोचें इसे कैसे उच्चारित करें। ओम का यह जो चिन्ह ओम है यह बेहद अद्भुत है। यह संपूर्ण ब्रह्मांड का प्रतीक है। इसी तरीके से बहुत सी आकाश गंगाएं फैली हुई हैं। मित्रों, ब्रह्म का अर्थ होता है विस्तार, फैलाव और फैलना। ओमकार ध्वनि के 100 से भी अधिक अर्थ दिए गए हैं। यह अनादि और अनंत तथा निर्वाण की अवस्था का प्रतीक है। आइंस्टीन से पूर्व भगवान महावीर ने कहा था। महावीर से पूर्व वेदों में इसका उल्लेख मिलता है। महावीर ने वेदों को पढ़कर नहीं कहा था, उन्होंने तो ध्यान की अतल गहराइयों में उतर कर देखा, तब कहा। ओम को ओम कहा जाता है। उसमें भी बोलते वक्त ओ पर ज्यादा जोर देना होता है। इसे प्रणव मंत्र भी कहते हैं। यही एक मंत्र सही है, बाकी सब तो गलत है। इस मंत्र का प्रारंभ है, अंत नहीं। यह ब्रह्मांड की अनाहत ध्वनि है। अनाहत अर्थात किसी भी प्रकार की टकराहट या दो चीजों या हाथों के संयोग से उत्पन्न ध्वनि नहीं। इसे अनाहत भी कहते हैं। संपूर्ण ब्रह्मांड में यह अनवरत आज भी जारी है। तपस्वी और ध्यानियों ने जब ध्यान की गहरी अवस्था में सुना कि कोई एक ऐसी ध्वनि है जो लगातार सुनाई देती रहती है, शरीर के भीतर भी और बाहर भी, हर कहीं वही ध्वनि निरंतर जारी है और उसे सुनते रहने से मन और आत्मा शांति महसूस करती है, तो उन्होंने इस ध्वनि को नाम दिया ओम। साधारण मनुष्य उस ध्वनि को सुन भी नहीं सकता, लेकिन जो भी ओम का उच्चारण करता रहता है उसके आसपास सकारात्मक ऊर्जा का विकास होने लगता है। फिर भी इस ध्वनि को सुनने के लिए तो पूर्णतः मौन और ध्यान में होना जरूरी है। जो भी उस ध्वनि को सुनने लगता है वह परमात्मा से सीधा जुड़ने लगता है। परमात्मा से जुड़ने का साधारण तरीका है ओम का उच्चारण करते रहना। ओम शब्द 3 ध्वनियों से बना हुआ है, आ, उ और मा। इन तीनों ध्वनियों का अर्थ उपनिषद में भी आता है। यह ब्रह्मा, विष्णु और महेश का भी प्रतीक है और यह भूलोक, भुवलोक और स्वर्गलोक का भी प्रतीक है। चलिए आपको बताते हैं कि यह कौन कौन सी बीमारियां कैसे भगाता है। सभी मंत्रों का उच्चारण जीभ, होंठ, तालु, दांत, कंठ और फेफड़ों से निकलने वाली वायु के सम्मिलित प्रभाव से संभव होता है। यह बात आप सभी जानते हैं। इससे निकलने वाली ध्वनि शरीर के सभी चक्रों और हार्मोन स्राव करने वाली ग्रंथियों से टकराती है। नियंत्रित करके बीमारियों को दूर भगाया जा सकता है। यदि हम ओम का जप करते हैं तो इससे शरीर और मन को एकाग्र करने में मदद मिलती है। दिल की धड़कन और रक्त संचार भी व्यवस्थित होगा। इससे मानसिक बीमारियां दूर होती हैं, काम करने की शक्ति बढ़ जाती है। इसका उच्चारण करने वाला और इसे सुनने वाला दोनों ही लाभान्वित होते हैं। इसके उच्चारण में पवित्रता का ध्यान रखना भी आवश्यक है। मित्रों, प्रिय या अप्रिय शब्दों की ध्वनि से सुनने वाला और बोलने वाला दोनों हर्ष, विषाद, क्रोध, घृणा, भय तथा कामेक्षा के आवेगों को महसूस करते हैं। अप्रिय शब्दों से निकलने वाली ध्वनि से मस्तिष्क में उत्पन्न काम, क्रोध, मोह, भय, लोभ आदि की भावना से दिल की धड़कन तेज हो जाती है, जिससे रक्त में टॉक्सिक पदार्थ पैदा होने लगते हैं। इसी तरह प्रिय और मंगलमय शब्दों की ध्वनि से मस्तिष्क, हृदय और रक्त पर अमृत की तरह आह्लादकारी रसायन की वर्षा होती है, जो स्वास्थ्य के लिए बेहद अच्छी होती है। तो दोस्तों, आज हमने आपको बताया ओम के कुछ साइंटिफिक फायदे। आप हमें कमेंट करके बताइए, क्या आप ओम का जाप करते हैं? अगर नहीं तो कब से शुरू कर रहे हैं ओम का जाप करना? मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।